अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि हम किसी भी कंपनी के एजेंट बनते हैं। तो एजेंट बनने का हमारा एक मोटिव होता है कि हम अपने फ्यूचर में सक्सेस होना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं। तो बेसिकली हमें फ़ायदा क्या होता है किसी भी कंपनी का एजेंट बनने का। तो यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ जाते हैं कि अगर आप इसमें एजेंट बनते हैं तो फर्स्ट ईयर आपको कमीशन प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपको होती है 35% ऑफ योर फर्स्ट प्रीमियम अमाउंट। जितना भी बंदे ने प्रीमियम पे करा है उसका फर्स्ट ईयर कमीशन आएगा 35%, सेकेंड एंड थर्ड ईयर 7.5% और फोर्थ ईयर से कंटिन्यू आएगा 5% तब तक जब तक कस्टमर प्रीमियम पे करेगा, टिल द टर्म ऑफ प्रीमियम पे बाय कस्टमर। अगर किसी को आपने 25 ईयर्स की टर्म दी है और वो 25 ईयर्स तक प्रीमियम पे कर रहा है, देन कंपनी एवरी ईयर आपको 5% कमीशन प्रोवाइड करती जाएगी तब तक जब तक कस्टमर प्रीमियम पे करता जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपको बेसिकली इस चीज़ के ऊपर आता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर कमीशन प्रोवाइड कंपनी करती है 35%, लेकिन कंपनी कहती है क्या फर्स्ट ईयर कमीशन इससे ऊपर भी प्रोवाइड कर सकती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर कोई कंपनी, जैसे अभी आप देखेंगे कुछ नई नई कंपनीज होती हैं, गॉन रेलिगेयर है या कोई भी नई कंपनी लॉन्च होती है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, तो वहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि कंपनी 40% फर्स्ट ईयर कमीशन एजेंट्स को प्रोवाइड करती है, 45%। तो वो इतना कमीशन कैसे प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर जो कंपनी अभी न्यू आई है, स्टेबल ही नहीं हुई है, एक कह लो अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, वहाँ कंपनी फर्स्ट ईयर की कमीशन 40% भी दे सकती है, लेकिन सिर्फ वही कंपनी 40% कमीशन प्रोवाइड कर सकती है जिसको अभी 10 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं बिजनेस के अंदर। अगर उसको बिजनेस के अंदर 10 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वो फर्स्ट ईयर की कमीशन 40% तक भी दे सकता है, लेकिन अगर उसको 10 साल पूरे हो गए हैं देन फर्स्ट ईयर की कमीशन वो 35% से ज़्यादा नहीं दे सकता। जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 1956 के अंदर LIC लॉन्च हुई थी, तो LIC को 60 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर वो 35% से ज़्यादा कमीशन प्रोवाइड नहीं करेगा। आगे बात आती है कि ट्रेनिंग के लिए एजेंट के लिए ट्रेनिंग भी कंपलसरी होती है। तो ट्रेनिंग आज कितने ज़रूरी होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए। लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको 25 आवर्स की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है जो अटेम्प्ट करनी होती है। एक होता है कंपोजिट एजेंसी होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंपोजिट एजेंसी किसे कहते हैं, आप देखेंगे कि कई लोग लाइफ का भी इंश्योरेंस करते हैं एंड नॉन लाइफ का भी करते हैं। करने को कोई भी कर सकता है। लाइफ के लिए आपने एग्ज़ाम दिया, इसके साथ साथ आप नॉन लाइफ का भी कर सकते हैं, जैसे मेडिकल जनरल। तो लाइफ के लिए 25 आवर्स और नॉन लाइफ के लिए भी 25 आवर्स, तो 50 आवर्स फॉर कंपोजिट एजेंसी। लाइसेंस आपका वैलिड होता है 3 इयर्स के लिए। कोई भी कंपनी जब आप एजेंट बनते हैं 3 साल के लिए लाइसेंस आपको देती है। 3 साल के बाद आप अपने इस लाइसेंस को दोबारा से रिन्यू कराते हैं। रिन्यू का मतलब ये नहीं होता कि आपको दोबारा एग्ज़ाम देना है, कोई आपको एग्ज़ाम नहीं देना, जस्ट कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जो आपको कंप्लीट करनी होती है और आपका लाइसेंस रीस्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने ईयर्स के लिए आपका लाइसेंस वैलिड होता है। लाइसेंस इज वैलिड फॉर 3 इयर्स। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि अगर मान लो किसी बंदे ने इंश्योरेंस एजेंसी ले रखी है और उसने कोई भी फ्रॉड किया, या इसका कोई भी ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो कंपनी क्या करती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से कंपनी उसके लाइसेंस को टर्मिनेट कर देती है, इट मीन्स रद्द कर देती है। और वहाँ पर वो बंदा
दोबारा से एजेंसी तब तक नहीं ले सकता जब तक उस चीज़ को उसके 5 ईयर्स कंप्लीट ना हो जाए। इट मीन्स अगर किसी बंदे की एजेंसी टर्मिनेट करी गई है इस रीज़न से कि वहाँ पर कंपनी कहती है कि आपका लाइसेंस यहाँ पर रद्द हो गया कोई भी फ्रॉड करने की वजह से, तो उसके बाद वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद ही उस एजेंसी के लिए रीअप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये भी आता है, बेनिफिट ये भी है कि अगर जैसे कोई बंदे ने एजेंसी ले रखी है और वो अपनी एजेंसी को चला रहा है और मान लो उसके साथ कोई भी डेथ हो जाती है तो आफ्टर 10 ईयर्स एजेंसी की जो कमीशन है वो उसके लीगल हायर को प्रोवाइड कर दी जाएगी आफ्टर डेथ। आगे आता है चर्निंग। चर्निंग क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चर्निंग होता है कि जब भी क्या होता है, इनिशिएटिंग योर कस्टमर टू सरेंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड परचेज न्यू वन इज कॉल्ड चर्निंग। ये अनएथिकल है, गलत है चर्निंग करना। आप बेसिकली देखते हैं कभी कभी एजेंट्स आते हैं बोलते हैं ये पॉलिसी आपकी अच्छी नहीं है या इस पॉलिसी में कोई भी प्रॉब्लम है, आप एक काम करिए इसको आप सरेंडर कर दीजिए, इसकी बदले आप न्यू पॉलिसी परचेज कर लीजिए। तो चर्निंग क्या होता है, किसी की भी पुरानी पॉलिसी को सरेंडर करके उसको एक न्यू पॉलिसी दे देना, जो कि अनएथिकल है। ऐसा एजेंट्स किस लिए करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एजेंट्स ऐसा इसलिए करते हैं फॉर अर्न एक्स्ट्रा कमीशन, क्योंकि इससे उनको एक्स्ट्रा कमीशन अर्न हो रहा है, फॉर अर्न एक्स्ट्रा कमीशन। आगे आते हैं परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी होता है जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें ठहराव, उस पॉलिसी को लॉन्ग टाइम तक चलाना, रनिंग पॉलिसी फॉर लॉन्ग पीरियड विच इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल। अगर आप उस पॉलिसी को लॉन्ग टाइम चलाते हैं तो उसमें बेनिफिट रहता है एजेंट को भी, कंपनी को भी, कस्टमर को भी। एजेंट्स को रिन्यूअल कमीशन आता रहता है, कंपनी को प्रॉफिट आते रहते हैं और कस्टमर को मैच्योरिटी विद बोनस मिलता है। तो यहाँ पर परसिस्टेंसी तीनों के लिए ज़रूरी है। अगर वो पॉलिसी चलाता है तो एजेंट्स को रिन्यूअल कमीशन आता रहेगा, कंपनी को प्रॉफिट आते रहेंगे, कस्टमर को मैच्योरिटी आती रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छा है कि आप उस पॉलिसी को लॉन्ग टाइम तक चलाएं।